हाँ रेडी ले भाई। ट्रेड डील्स की बारिश हो रही है, ठीक है, एकदम फुल बारिश हो रही है। लास्ट एक साल में हमने 3 कंक्लूसिव, ठीक है, एक नॉट सो कंक्लूसिव ट्रेड डील्स किया है। फोटो में अभी लेटेस्ट 8-9 महीने से चल रहा था। इट इज नोन वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेड डील्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। फास्टेस्ट मिसनॉम है, देख लेंगे आगे। न्यूजीलैंड के साथ अभी मस्त नाम भी दिया जा रहा है, वंस इन अ जनरेशन डील पैक्ट जो हुआ न्यूजीलैंड के साथ। इसी से फरवरी में हुआ था मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ, और ट्रम्प का साथ भी डील हुआ है, अमेरिका के साथ भी हुआ है। वो अभी ठंडे बस्ते में है, पर होता है ना सीजन चल रहा है डील्स का, ये ठंडे बस्ते में है क्योंकि ईरान का वॉर है, प्लस यूएसए का सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड कर दिया, भाई रुक जाओ थोड़ा, थम जाओ, ठीक है। आज जो इंपॉर्टेंट है, आज है इंडिया और न्यूजीलैंड का, क्योंकि ये साइन हो चुका है, मतलब दोनों देश के ऑफिशियल लोगों ने साइन किया है, पर आगे हम देखेंगे अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है। नन ऑफ दीज डील्स अभी मतलब ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। जाते जाते एक सवाल सोचिएगा ज्यादा स्टार्टिंग में, कि क्या दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, राइट, और कुछ हद तक दुनिया का साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग हब, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग हब है यूएसए, ठीक है, सिलिकॉन वैली। तो आपको क्या लगता है, चाइना और यूएसए का बहुत ज्यादा ट्रेड डील्स होंगे कंपेयर टू इंडिया या नहीं? विल सी, ठीक है। दिस इज द स्लाइड, ये है इंडिया का इफेक्टिव एज ऑफ टुडे कितना ट्रेड डील पार्टनर्स है, कितना एफटीए पार्टनर्स है, फ्री ट्रेड डील या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पार्टनर्स। अच्छे से आपको दिखेगा यूएसए के साथ बात चल रही है, देखो जो डार्क कलर में है ना, डार्क ग्रीन, वो रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ हमारा एफटीए फ्री ट्रेड डील हो चुका है। लाइट ग्रीन मतलब बातचीत चल रहा है, ठीक है। ये इंडिया का स्टेटस है। वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेड डील्स इन द वर्ल्ड, मतलब ट्रेड डील्स विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, मोर देन यूएसए एंड चाइना, यही बोलना चाह रहा, ठीक है। ये है बेटर रिप्रेजेंटेशन में, ऐसे नई दिल्ली जापान के साथ है, एशियान सार्क के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ हमने कर लिया, यूई के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अभी इतना के साथ है। फन फैक्ट होता है ना, या फैसिनेटिंग फैक्ट, रशिया जो होता है ना हमारा सुख दुख का साथी, रशिया के साथ हमारा कोई भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। रशिया और हमारा ट्रेड डेफिसिट आप इमेजिन नहीं कर सकते, 15 गुना है। फॉर एग्जांपल रशिया हमसे 60 बिलियन का सामान हमें भेजता है, तेल, रफली तेल भेजता है, और हम बस रशिया को 4 से 4.5 बिलियन का सामान भेजते हैं, 15 गुने का अंतर है। तो रशिया के साथ एज ऑफ नाउ हमारा कोई ट्रेड डील नहीं है, ना फ्यूचर में दिख रहा है, क्योंकि हम ही खरीद रहे भाई, जो खरीद रहे, रशिया बेचारा नहीं बेच पा रहा है कुछ, ठीक है। ये है प्रेजेंट स्टेटस। अब फन फैक्ट कि भाई ये है अमेरिका का सोचिए, इतना बड़ा देश है, अभी ट्रम्प साहब अपने टैरिफ से सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे थे, पर उनका ट्रेड डील बस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ब्राजील, कुछ हद तक यहाँ एक कंट्री है और इजराइल के साथ है, बस। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया, इससे तो कहीं ज्यादा हमारा है, ठीक है। बस फैक्ट्स बता रहा हूं कि भाई दुनिया का बिगेस्ट सुपर पावर, द सो कॉल्ड बिगेस्ट सुपर पावर का भी फ्री ट्रेड डील्स कितना कम है। अब वर्ल्ड का प्रोडक्शन हब, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हब, जो बोलना है बोल लो, चाइना का स्टेट देखो, ये है चाइना। चाइना का भी कितना लिमिटेड है, ये बस आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था उसका है, बाकी चाइना का भी हमसे बहुत कम है फ्री ट्रेड डील्स। सोच के देखिए द स्टेटस विच वी एंजॉय, इसीलिए टॉपिक का स्टार्टिंग था कि ट्रेड डील्स की बारिश हो रही है इंडिया में, ठीक है। अब काम की बात यहां से चालू होता है, ये बस ग्लिम्स है ऑफ द तीनों कि वी हैव अग्रेसिवली डूइंग, और हम बहुत स्ट्रैटेजिकली कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम आरसीईपी में बहुत एंड टाइम तक थे कि हाँ ज्वाइन करेंगे, फिर एंड में बोला ज्वाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक ब्लॉक को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, हम इंडिविजुअली कंट्रीज के साथ, होता है ना, 1-to-1 रिलेशन ज्यादा बेटर बना पा रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल कंट्रीज, जैसे अभी न्यूजीलैंड के साथ किया, इंडिविजुअल कंट्री के साथ ट्रेड डील्स बेटर कर पा रहे हैं, बस ये सिंप्लीफाइंग साइड था। काम की चीज यहां से है, बोला तो जा रहा है कि भाई 8 से 9 महीने में ट्रेड डील चालू हो गया, पर नहीं, 2010 से नेगोशिएशन चालू हो गए थे, उसके बाद हर ट्रेड डील की तरह कुछ दिन होता है ना, कुंफू पांडा बनकर सब शांति से बैठ गए। काम चालू हुआ पिछले साल 2000 मार्च में, बातचीत चालू हुई 2025 एंड में, दिसंबर के टाइम सारा होता है ना पेपर वर्क का काम हो गया कि ये डील होगा, क्या क्या क्लॉज होगा, किस पे नहीं होगा, वो हो गया। उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में था, आज वो साइन हो चुका है, अग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय बोथ द रूलिंग पार्टीज ऑफ ईच अदर नेशन। ये हुआ है, अगेन अभी भी क्लियर कर दे रहा हूं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ है, बस दोनों लोगों ने, रूलिंग पार्टीज ने साइन कर दिया है। अब जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको कुछ हद तक रिजॉल्व कर लिया गया है, और जो हमारे कंसर्न थे उसको भी देखा गया, जो उनके कंसर्न थे वो भी देखा गया, एक एक करके हम सब देखेंगे, ठीक है। ये है, दिस इज अगेन द टाइमलाइन कि कब चालू हुआ, प्रायर कब हुआ, और आज ये साइन हो गया, बस। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसमें कुछ शब्द हैं जो आपको फ्री ट्रेड डील के बारे में जो भी गणित है वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी साइन हुआ है, इंप्लीमेंटेशन कब होगा? पोस्ट राटिफिकेशन। पोस्ट राटिफिकेशन का मतलब समझो, हमारे जो भी कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने यहां साइन कर दिया, वहां के कॉमर्स मिनिस्टर ने साइन कर दिया, ठीक है। अब ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, वंस पार्लियामेंट हैज वोटेड इट, उसके बाद उसको कहा जाएगा इट हैज बीन रैटिफाइड।
आफ्टर रैटिफिकेशन बोथ कंट्रीज विल सिट अगेन, फिर एक डेट चूज करेंगे दोनों मिलके कि भाई इस दिन से अब ये चालू हो जाएगा। तो अभी बस साइन हुआ है फिर से। पार्लियामेंट रैटिफिकेशन इज स्टिल पेंडिंग और गिवन द नंबर्स वी हैव, इनफैक्ट अब तो राज्यसभा में भी मेंबर्स हमारे पास, राघव चड्ढा का कहानी तो पता ही होगा वो, तब राज्यसभा में भी काफी मेंबर्स है, तो रैटिफिकेशन विल बी वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमने 100% फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। 100% का मतलब सिंपल में हम यहां से जो भी न्यूजीलैंड को भेजेंगे 100%, ऑलमोस्ट 100% चीजें बिना टैक्सेस बिना टैरिफ की जाएगी, और न्यूजीलैंड अपने वहां से जो हमारे पास भेजेगा 95% फ्री आएगा, बिना टैक्स वैक्स बिना टैरिफ लगे। टैक्स लगेंगे टैरिफ लगेंगे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। द टर्म वी आर यूजिंग इज टैरिफ नहीं लगेंगे कुछ चीजों में। ये है टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल ये है नॉन टैरिफ बैरियर्स, आप वहां से कुछ भी सामान यहां भेजिए, हम यहां से कुछ भी सामान वहां भेजेंगे, सामान पे क्वेश्चन नॉन टैरिफ बैरियर्स पे भी उठाया जा सकता है। जैसे इसका नियम जो है एग्जाम इंपॉर्टेंट, WTO ने एसपीएस मैकेनिज्म बोला। एसपीएस मतलब सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी का मतलब है कोई सामान, जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड स्पेसिफिकली ट्रेड डील में एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इशू आ रहा था। इनफैक्ट इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डील हो रहा था उसमें भी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इशू आ रहा था। अमेरिका चाह रहा है कि हम अपना एग्रीकल्चर मार्केट ओपन कर दें ताकि वहां का फ्लड, वहां का गुड्स, सस्ता गुड्स यहां फ्लड हो जाए। ये सब बात की बातें। और सैनिटरी का मतलब होता है साफ सफाई, सिंपल। आप बोलते हैं ना सैनिटरी घर रखना चाहिए, मतलब साफ सफाई, मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका बनाने में जो प्रोसेस है वो साफ सफाई होना चाहिए। जैसे किचन में खाना बन रहा है तो किचन साफ है या नहीं, उसको सैनिटरी मेजर्स बोलते हैं। सेकंड इज फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड, कि मेजॉरिटी ट्रेड डील्स कहां फंस जाती है कि भाई जो भी आप सामान बना रहे हैं, होता है ना प्रोडक्ट बेस्ड, प्लांट बेस्ड, वुड बेस्ड, एनी ऑफ दिस, तो उसमें प्लांट में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। प्लांट का अपना लाइफ भी होता है, बहुत कुछ होता है, उसी को बोलते हैं फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, कि यू आर कीपिंग इन माइंड क्लीनलीनेस प्लस द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स, होता है ना सब कुछ हाइजीन वाइजीन से रिलेटेड, बहुत सारे जीएमओ क्रॉप्स, ये सब फाइटो सैनिटरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ जनरेशन डील। तीन चार चीजें। इससे पहले मेजॉरिटी ऑफ द जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते थे ना वो गुड्स से रिलेटेड होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, कि चाइना दुनिया भर को सब कुछ भेज देता है। बहुत सारे देशों में उन देशों का अपना फ्लैग भी है, ना झंडा, नेशनल झंडा वो चाइना में बन के आता है, ये कहावत है। ठीक है, ये वंस इन लाइफ टाइम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि गुड्स से हटा के सर्विसेज में भी इसमें बात चल रही है। सर्विसेज मतलब आईटी सर्विसेज, एआई सर्विसेज, ये वाला। सारी दुनिया, यूरोपियन यूनियन, वेस्ट अमेरिका और हमारा यही दिक्कत है कि हम हमेशा सर्विसेज को और इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि इंडियंस बाहर जाके ज्यादा काम कर पाए, और वो लोग इसी को रोकते हैं। H1B वीजा वाला भी कनेक्ट कर लेना, पूरा जो भसड़ चल रहा है वो बस इसलिए चल रहा है कि वी वांट मोर एक्सेस टू द वेस्टर्न सर्विस सेक्टर एंड दे आर रिस्ट्रिक्टिंग इट, क्योंकि वो चाहते हैं वहां के अपने लोगों को ज्यादा काम मिले। तो न्यूजीलैंड के साथ है भाई, मस्त लोग जाएंगे वहां काम करने। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई है कि आगे देखना 15 साल में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट, प्रोफेशनल प्लस स्टूडेंट मोबिलिटी, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप वहां जब काम करने जाओगे ना एज स्किल प्रोफेशनल्स, उसके लिए अलग प्रोविजन किया गया है। आप जब वहां घूमने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो वहां घूमने गए और आप उस घूमते टाइम वहां काम करना चाहते हैं ना, तो उसका प्रोविजन रखा गया है। अनदर, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में पढ़ने जाते हैं, उस पढ़ाई के ड्यूरेशन में आप अगर चाहें तो न्यूजीलैंड में काम भी कर सकते हैं, ऐसा भी प्रोविजन दिया गया है। आगे डिटेल में देखें। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्यूचर बेनिफिट क्लॉज। ये एक नॉवल चीज है। नॉवल चीज का मतलब अभी तक के जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं ना इंडिया के बाकी देशों के साथ, बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ट्रेड ब्लॉक्स के साथ, ट्रेड बैरियर्स के साथ, ये चीज का मेंशन बहुत कम किया गया है, कुछ हद तक ना किया गया है। इसको ये यूपीएससी का लिए एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फ्यूचर बेनिफिट क्लॉज का मतलब ये हुआ, आज हम सब बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड के साथ मस्त डील हुआ है। ठीक है, न्यूजीलैंड हमारा 100% गुड्स यूज करेगा, बुलाएगा बिना एनी ट्रेड बैरियर, नॉन ट्रेड बैरियर्स रहेंगे एज आई टोल्ड यू। ठीक है, पर मान के चलो जब न्यूजीलैंड अपना गुड्स यहां बेचेगा तो वहां 95% का क्लॉज लगा हुआ है, 5% जो डेरी वेरी है, एक दो चीजें हैं वो हमने बोला भाई अपना डोमेस्टिक मार्केट समझो, और वो समझ गए। पर फ्यूचर में ऐसा भी कोई डील हो सकता है ना कि 100% दोनों साइड हो जाए, कि हम जहां भेजेंगे अंधा भेजेंगे, वो तुम जो जितना सामान भेजना भेजो, है ना। तो अब डील बेटर देन व्हाट न्यूजीलैंड एंड इंडिया हैव एट दैट टाइम। इस क्लॉज, ये क्लॉज ये कहता है अगर फ्यूचर में इंडिया किसी के साथ भी ऐसा कोई डील करे विच इज बेटर डील देन द प्रेजेंट फ्री ट्रेड डील विद इंडिया न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड को भी वही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छी बात है, इससे भरोसा बनता है कि न्यूजीलैंड मतलब संतोष में रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा कि फ्यूचर में इंडिया कभी कुछ बेटर करता है किसी भी देश के साथ, तो वो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंडीशन न्यूजीलैंड को भी मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट में बस वही है, अब सिंपल में जो कहानी डिस्कस हो जाए, इंडिया को 100% एक्सेस मिल गया है न्यूजीलैंड का
एक दो चीज मत पकड़ना, इन जनरल 100% मिल चुका है। और न्यूजीलैंड को मिला 95% कवर, पर 70% मार्केट हैज बीन ओपन, पर वो सी 70% जो मार्केट ओपन किया गया है ना, उसमें न्यूजीलैंड का 95% चीज आ जाता है। ठीक है, एक ही चीज पे दिक्कत हुई थी, टेक्निकली 5 चीजों पे दिक्कत है। ठीक है, सिंपल में याद रखना हो तो एग्रीकल्चर और डेयरी से रिलेटेड दिक्कत थी, 2 एक्स्ट्रा दिक्कतें, एक जेम से रिलेटेड और एक आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बाकी सब चीज मस्त चलेगा। अब आगे जाने से पहले समझ जाओ क्यों होता है ना, हम लोग हर एक चीज ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट, पर डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को हम हमेशा बंद करके क्यों रखते हैं? क्योंकि बस सोच के देखना, ठीक है, वी आर अ एग्रीकल्चर सस्टेनेंस इकोनॉमी या एग्रीकल्चर सबसिस्टेंट इकोनॉमी। इसका मतलब है हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, वो प्रोडक्शन अपने सेवा के लिए ज्यादा होता है कंपेयर टू एक्सपोर्ट। अब सोच के देखो, अगर आम आदमी अपने मतलब इंडिया के निवासी, इंडिया के सिटीजन या जो भी इंडिया में रह रहा है, वो बाहर का सामान खाने लगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और इंडिया में जो खुद बन रहा है वो ना खाए, तो जो फार्मर है हमारे, उनका क्या होगा? तो उनको बचाने के लिए घूम फिर के हमने ऐसा क्लॉज रखा है कि भाई हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा डोमेस्टिक लोग बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है, कंजम्पशन भी ज्यादा है। कंजम्पशन तो ज्यादा रहेगा, अगर हम बाहर से लेने, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका से लेने लगे सामान, तो हमारे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, फार्मर जो बना, उनका क्या होगा? इसीलिए हम हमेशा बचा के रखते हैं। ये चीज न्यूजीलैंड भी अच्छे से समझ गया, अमेरिका नहीं समझ पाया था। समझ में आया? कि भाई हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को इसलिए बंद रखे हैं कि अपने फार्मर्स को दिक्कत ना हो। अभी कुछ चीजों में हम न्यूजीलैंड से एक्सपोर्ट करेंगे और न्यूजीलैंड हमें बहुत कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करेगा। डेयरी में फॉर एग्जाम्पल के लिए बता, चीज, हमारे पास इंडिया में पनीर है, कॉटेज चीज होता है, पर उसके अलावा बहुत सारे टाइप्स ऑफ चीज होते हैं, बहुत सारा टाइप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क होता है, बहुत सारा टाइप ऑफ बटर होता है, जो इंडिया में उतना हाई लेवल प्रोड्यूस नहीं किया जाता। वो सब चीज वी हैव अग्रीड कि हाँ न्यूजीलैंड से आएगा। ठीक है, तो डेयरी इज नॉट टोटली बैंड, अ फ्यू सेक्टर्स आर बैंड इन इट। अब एनाटमी वही है कि ओपन गेट हो चुका है और यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स ठीक है ना, फाइटो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूए, सिंपल था। अब ये है क्योंकि इट इज होता है ना वंस इन लाइफ टाइम ट्रेड डील, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बात किया गया कि नेक्स्ट 15 साल में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना। न्यूजीलैंड कमिट्स 20 बिलियन ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स इन इंडिया। मतलब सोचो, इंडिया में न्यूजीलैंड $20 बिलियन पंप करेगा विद इन अ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत कम टाइम स्पैन में। सेम ये सब चीज में थम्स अप है कि एग्रीकल्चर भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, लेदर गुड्स इंडस्ट्री देख लीजिए, बहुत है। काम का चीज ये 3 है, क्योंकि मोबिलिटी, प्रोफेशनल मोबिलिटी प्लस स्टूडेंट मोबिलिटी की बात की गई थी। डिटेल में समझिए, स्टूडेंट क्लॉज, अगर एक इंडियन स्टूडेंट न्यूजीलैंड में जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो क्लॉज है कि एक वीक के अंदर वो अपना घर चलाने के लिए, सेविंग करने के लिए, मस्ती करने के लिए 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकता है। सोचिए, मतलब ये पहले से अग्रीमेंट में लिखा जा रहा है कि भाई अगर आप पढ़ने आओगे, आप उसी के साथ काम भी कर सकते हो ताकि आपका भी काम चले, जो भी हो, जो भी आपको करना हो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड भी रहे। सेकंड क्लॉज, टूरिस्ट क्लॉज, अगर आप एक टूरिस्ट बन के वहां जाते हो 1 साल के लिए, तो आप टूरिस्ट बनते हो, घूमते फिरते हो, कमा भी सकते हो। अरे वहां जा ही रहो घूमने फिरने के लिए, पैसा खर्चा हो गए तो कमा भी लेना। ये थर्ड इज प्रोफेशनल कोटा, कि हर साल 5,000 वीजा स्पेसिफिकली इंडिया के लिए दिया जाएगा कि इंडिया के स्किल्ड प्रोफेशनल वहां जाए और काम कर पाए। बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। अब दिक्कत किसमें किस, अच्छा उल्टा चलेगा क्या? हाँ उल्टा गया। अब फ्यूचर प्रूफिंग क्लॉज भी कर लिया कि भाई किसी और देश के साथ अगर कुछ बेटर डील हो तो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई हो जाएगा। दिस इज द एग्जेम्पशन स्लाइड कि क्या क्या एग्जेम्प्ट किया गया है। सोचिए जो 95% का क्लॉज है ना, जो 5% बचा है उसमें क्या है? बस ये 3 चीज, डेयरी, एनिमल, वेजिटेबल सेम ही है, याद रखिए। एक है कॉपर एंड एल्यूमिनियम और नेक्स्ट इज जेम्स, आर्म्स। ये चीज आर्म्स तो आपको समझ में आता होगा, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेड है, होता है ना, सेंसिटिविटी है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन अलग, जेम्स को भी अलग से रखा गया। इसके ऊपर विल डिस्कस लेटर कि क्यों जेम्स को क्यों रखा गया, और कॉपर एंड एल्यूमिनियम आल्सो। दीस 3 विल फॉल अंडर एग्रीकल्चर फार्मर। अब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ये तो अभी बस सिंपल है, अभी जो हम लोग दोनों के बीच में डील हो रहा है वो 2.4 बिलियन का हो रहा है। और ऐसा होता है ना, वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग, मतलब जो अभी ग्राफ चल रहा है उसी को और एक्सटेंड किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिंग। उस सेंस में कि अगर ये ट्रेड डील सक्सेसफुल हो जाए या जैसा हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे वैसा हो, तो इन द नेक्स्ट 5 years बोथ द डील विल बी, मतलब बोथ द ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज विल बी 5 बिलियन। ठीक है, बस वही है, रियलिटी चेक सब नॉट इंपॉर्टेंट। लास्ट, ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर द मेंस आंसर राइटिंग, कि ये डील अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स स्ट्रैटेजी में कैसे काम आता है। फॉर एग्जांपल, अब इंडो पैसिफिक में वी आर स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक टाइज, कि भाई एक था नॉर्मल टाइज, अब एफटी एग्रीमेंट की नाउ हमने देखा ना कितने कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना हमारा ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील बहुत ज्यादा है, बट स्टिल दैट शोज व्हाट स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप,
कि दी अदर कंट्री बिलीव्स इन इट सो मच, उसके बाद चाइना को हम बाईपास कर रहे हो ना, सेकंड नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया ऑल्सो, फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो एंड फॉर न्यूजीलैंड ऑल्सो। अगर हम किसी और देश के साथ ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं तो वी आर ऑल्सो फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू सबवर्ट चाइना और गो अराउंड चाइना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सिंपल है भाई, ये आरसीपी वाला हमने बताया कि हमने आरसीपी में हम घुसने वाले थे, पर एकदम लास्ट मोमेंट में इंडिया पीछे हट गया। इंस्टेड ऑफ वी चोज कि हम स्पेसिफिक कंट्री के साथ डील करें, विच इज होता है ना टू सम एक्सटेंट बीइंग मोर फायदेमंद फॉर अस। और लास्ट ये कि ये सब हमारा डील्स हुआ है, यूए के साथ ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हुआ है, यूके के साथ हुआ है, और ईयू के साथ भी हो गया है, पर जैसे भी साइन हुआ ना और रेटिफिकेशन होना बाकी है, वो वहां भी बाकी है। और अमेरिका वाला तो ठंडे बस्ते में जा चुका है। बस इतना ही था, ये है बस एआई रिप्रेजेंटेड लाइनिंग है। ये लाइन बोलना ये चाह रहा है, इंडिया विल नॉट बी सक्सेसफुल अंटिल एंड अनलेस वी इंडियंस, द वेरी सिटीजन ऑफ इंडिया, खुद अपने प्रोडक्ट में बिलीव ना करें। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन से समझ जाइए, आपके पास दो मोबाइल फोन है, मान के चलिए एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन है और वो है बेटर इन क्वालिटी कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट, कंपेयर टू एप्पल इटसेल्फ बेटर है, फिर भी आप एप्पल ही चूज करोगे। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, तब तक हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएंगे, तब तक हम एक ग्लोबल पावर नहीं बन पाएंगे, बिकॉज द वेरी सिटीजन ऑफ इंडिया आर नॉट रेडी टू बिलीव इन इट। द डे वी स्टार्ट टू बिलीव इन आवर ओन प्रोडक्ट, इन आवर ओन ग्लोबल इंडियन गुड, कि होता है ना मेक इन इंडिया वैसा वाला, तब हम मैन्युफैक्चरिंग हब या ग्लोबल सुपर पावर बन सकते हैं। थैंक यू।